बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 8 क्लास के मैथ के ऊपर है और इसकी एक्सरसाइज 3.5 को सॉल्व करने लगे हैं। आज के लेक्चर में कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं वो इस लेक्चर में सॉल्व हो जाए। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमारे पास जो जो रेडियस है हेमिस्फीयर का, जो रेडियस है वो जस्ट और जस्ट जो है 10 सेंटीमीटर है। हमने इसका सरफेस एरिया लेना है, या इधर मैं लिखता हूँ एरिया। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। सबसे पहली बात तो ये है कि पता हो स्टूडेंट को कि हेमिस्फीयर क्या होता है। बेटा एक सर्कुलर चीज स्फीयर होता है, अगर उसको काट दिया जाए, जैसे ये एक शेप बनी हुई है, ये है हमारे पास फुल स्फीयर है, और अगर हम इसको काट दें, अंदर से काट दें, तो ये बन जाता है हेमिस्फीयर बन जाता है। आप यूं समझ लें ये आधा स्फीयर है। समझ आ रही बात की? ये क्या है, आधा आधा स्फीयर है, और ये वाला जो है फुल स्फीयर है। इस फुल का एरिया होता है 4 पाई r² होता है, और जबकि सेमी का यानी हाफ स्फीयर का एरिया जो है वो 3 पाई r² है। हमारे पास अब जो फार्मूला है वो इस चीज की इंडिकेशन है कि हमें सिर्फ और सिर्फ जो है इसके आर आर होना चाहिए। आर हमारे पास पहले से है, कैलकुलेटर देना जरा। आर हमारे पास बेटा पहले से है। दो ही चीजें हैं, अगर एरिया हो तो आर निकाल लेंगे, अगर आर हो तो हमारा एरिया निकल आएगा। अब बेटा फार्मूला लगाना है। इसका जो एरिया है हेमिस्फीयर का, ऊपर टाइटल तो ना लिखो, जो तो समझ आ रही है कि ये एरिया का मतलब है एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आपने जब पेपर पे राइट करना है, आपने पूरी वर्डिंग करनी है एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आपने फार्मूला लगाना है 3 पाई r²। अब जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। 3 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और आर कितना हमारे पास है, आर जो है ये 10 सेंटीमीटर है, यानी 10 का स्क्वायर है। उसके बाद बेटा फिर आपने लिखना है ये 3 है, मल्टीप्लाई 22/7 है, और 10 का स्क्वायर जो 100 है। अब आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, यानी 22 को 3 से करते हैं, कितना बन जाएगा 6। मल्टीप्लाई करते हैं 66 है, और 100 से मल्टी/7 है। अब हमने इसको डिवाइड करना है, 66 100 है, डिवाइडेड बाई 100 है, तो ये आंसर हमारे पास 6600 है। इस पे डिवाइड कर रहे हैं 7 को, तो आंसर बन रहा है 942.86 कर लें। ये आपने इधर लिखना है सेंटीमीटर स्केल लिखना है, क्योंकि एरिया के लिए बेटा सेंटीमीटर स्केल लिखना होता है। मैंने पहले 600 लिखा था, आपने किसी ने बताया ही नहीं कि ये तो आता ही नहीं, आता ही 6600 है। सोए हुए सारे, इसको देखा करो कि उनको मल्टीपल करने से टीचर ने सही लिखा है या सही नहीं लिखा गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा किया है, क्वेश्चन नंबर 1 को किया है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा देखिएगा, एरिया हमारे पास लिखा हुआ है और डायमीटर हमने फाइंड करना है। ये सारी एक्सरसाइज जो है हेमिस्फीयर के बारे में ही है। अब उन्होंने क्या किया है कि हमें पहले से एरिया दे दिया है 150.86 है, ये फुट का स्क्वायर है, और इसका हमने क्या निकालना है, डायमीटर। अब पहले तो ये भी पता होना चाहिए कि डायमीटर होता क्या है। अब पहले हम डायमीटर नहीं निकालेंगे, हम रेडियस निकालेंगे। हमारे फार्मूले में दो ही चीजें हैं। एरिया अगर आपके पास मौजूद है, अगर एरिया आपके पास मौजूद है तो आप रेडियस निकाल लेंगे। अगर आपके पास पहले से रेडियस मौजूद है तो एरिया निकल आएगा। दो ही चीजें, तीसरी तो इसमें कोई चीज है ही नहीं है। अब हमने बेटे फार्मूला लिखना है, एरिया इज इक्वल टू 3 पाई r²।
एरिया के नीचे उसकी वैल्यू लिखेंगे 150.86 है। 3 भी वैसे आएगा, पाई की वैल्यू भी वैसे आ जाएगी और साथ हमने आर स्क्वायर भी वैसे लिखने हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 66/7 है मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है इज इक्वल टू हमने लिखना है 150.86 है। हमें बेटा यहाँ पे सिर्फ आर की रिक्वायरमेंट है, हमें आर चाहिए, बाकी वैल्यू हम नेक्स्ट साइड पे ट्रांसफर कर देंगे। आर को आपने एक साइड पे रखना है और ये बन जाएगा 150 है, 0.86 है। जो डिवाइड हो रहा है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड हो जाएगा। इट मीन हमने क्या करना है, 150.86 है, इसको मल्टीप्लाई 7 के साथ करना है और डिवाइडेड बाय 66 करना है। तो ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बन गया। हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए बल्कि आर चाहिए। आपने इसका स्क्वायर रूट कर लेना है। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 का रूट है और आर इज इक्वल टू 14 फुट आ गया, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर नहीं यहाँ पे फुट है। ये तो निकला है रेडियस, लेकिन क्वेश्चन में रेडियस तो नहीं पूछा हुआ, क्वेश्चन में तो डायमीटर पूछा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, रेडियस से डायमीटर कैसे लेंगे। डायमीटर होता क्या है बेटे, पहले बात तो ये मुझे बताएं, डायमीटर किसको कहते हैं। डायमीटर बेटा वो होता है द लाइन सेगमेंट विच जॉइन द 2 पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड दिस लाइन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल आपके पास ये है, ये इसका सेंटर पॉइंट बेटा, सेंटर पॉइंट है। अच्छा, ये हो गया है रेडियस और ये हो गया रेडियस, दोनों जब मिल जाते हैं सीधी जो लाइन सेगमेंट होती है इसका नेम डायमीटर है। इसका मतलब है रेडियस में रेडियस ऐड कर रहे हैं या रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डायमीटर आ जाएगा। डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। अब आपने यहाँ पे लिखना है डायमीटर इज इक्वल टू 2r, इट मीन 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 8 फुट। ये 8 फुट आ गया है डायमीटर। समझ किस बच्चे को आई है? अब तो मैं आपको समझ नहीं आई, जो सो रहे हैं आप। कितने हमारे बेटा कितने क्वेश्चन हो गए हैं? ये 2 की समझ तो आ गई है ना। तीसरा क्वेश्चन बेटा देखिएगा इसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.5 का तीसरा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस ऑब्जेक्ट, हम हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज 1356 पॉइंट। ये बेटा एरिया लिख रहा हूं हेमिस्फीयर का। सिंपल बेटा मैंने ए लिखा है एरिया के लिए, वैसे तो एरिया के लिए उन्होंने एस इंडिकेट किया गया है। एस स्टैंड फॉर सरफेस एरिया। एरिया उन्होंने पहले से जो रिटन फॉर्म में दिया हुआ है वो है 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो गया व्हाट, नहीं ये तीसरा। अच्छा, ये भी व्हाट इज द डायमीटर हेमिस्फीयर। डायमीटर हमने लेना है, डायमीटर क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पे उन्होंने बेटा पाई की वैल्यू खुद दे दी है कि पाई की वैल्यू लिखनी है 3.14 लिखनी है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट 1356.48 व्हाट इज डायमीटर हेमिस्फीयर, टेक पाई 3.4 में। हम पाई की वैल्यू बेटा लिखते होते थे 3.142। अगर हम वैल्यू डेसिमल में लेते हैं, पॉइंट में लेते हैं, तो हम पाई की वैल्यू 3.142 लिखते हैं। अगर नहीं लिखी होती हम 22/7 लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर पाई की वैल्यू खुद दे दी है, खुद दे दी है पाई की। आपने यही वैल्यू पुट करने की, और वैल्यू आपने कोई और वैल्यू आपने नहीं निकालनी, ठीक है। अब हमने वही लिखेंगे, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया इज इक्वल टू कितना है 3 पाई आर स्क्वायर।
एरिया की उसकी वैल्यू 1356.48 इज इक्वल टू 3। अब पाई की वैल्यू 3.14 लिखना है, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर करना है। अब आपने इसी वैल्यू को 3.14 को मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है, 9.42 आर स्क्वायर इज इक्वल टू है 1356.48 है। बेटा हमें वैल्यू आर की चाहिए। अब आपने क्या करना है, 1356.48 है, डिवाइड हम कर रहे हैं 9.42 के साथ। ये रूल तो आपको आता है ना इक्वेशन का कि अगर एक साइड में अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो हम जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे क्या करेंगे, हम अजान अब्दुल हसीब को उठा देना जरा, क्या कि मैथ का पीरियड है और जरा एक्टिव होके बैठे। ये बेटा ये 1356.48 है और डिवाइडेड बाई 9.42। जी बेटा ये बन गया 144 है। 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। अब क्या करना है, अब क्या करना है हमें बेटा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू आर की, हमें आर की वैल्यू चाहिए। ये बन जाएगा, इधर भी रूट लेना है हमने 144, इसका भी रूट लेना है, यानी r इज इक्वल टू 12 बन गया। यहां तक तो बन गया है r 12। ये रेडियस है, हमें रेडियस तो नहीं चाहिए, हमें तो डायमीटर चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा क्योंकि दो रेडियस मिलकर डायमीटर। The line segment will join the 2 points of a circle and is passes through the center of the circle called a diameter. It mean हमारा जो diameter है D is equal to 2r। 2r हमारा 12 निकला है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 24 है। अब आपने देखना है ये अगर तो हमारे डाटा में सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखते हैं, अगर मीटर है तो मीटर लिख देंगे, अगर फुट आ रहा है तो हम उसको फुट लिख देंगे। ये बेटा सीएम सेंटीमीटर था तो अब हमने सेंटीमीटर लिख दिया। कितने क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 3। ये बेटा एक क्वेश्चन अभी और सॉल्व कर लेती हैं। ये हमारी हाफ एक्सरसाइज हो जाएगी क्योंकि इस एक्सरसाइज के 8 सवाल हैं, 3 हो गए हैं, चौथा अभी हम कर लेते हैं। इसकी बेटा कॉपी भी चेक होनी है, जरा अच्छी तरह इसको आप साथ साथ सॉल्व करते चले जाएं। 3 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 बेटा देखें, पीरियड तो हो गया लेकिन कोई नहीं, सर कहते एक क्वेश्चन और हो जाएगा। बेटा ये है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस। यहाँ सिर्फ पाई की वैल्यू बदली, उन्होंने लेना हमने एरिया ही है, यानी हमने एरिया लेना है और यहाँ जो रेडियस उन्होंने दे दिया है ऑब्जेक्ट का रेडियस वो 2 सेंटीमीटर है और कह रहे हैं कि पाई की वैल्यू उन्होंने खुद दे दी है कि 22/7 है। अब जो बेटा जहां तक वो खुद बता देना कि पाई की ये वाली वैल्यू लिखो, यहाँ फिर हमने अपनी मर्जी नहीं करनी, हमने अपनी जहां वो खुद दे दें हमें अपनी मर्जी नहीं करनी। अब फार्मूला बेटा वही लगाएंगे, एरिया का फार्मूला एस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर है। एरिया हमने निकालना है 3 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू 2 है, ये 2 का स्क्वायर है। इट मीन 3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4। जी बेटा अब हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, 3 को 22 से करना है, 4 से करना है, ये बन जाएगा 264/7 है और अब 7 पे इसको डिवाइड करना है, ये बन गया है 37.71 सेंटीमीटर है, मीटर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। जी बेटा ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 4 हो गए। हमारी जो एक्सरसाइज 3.5 है ये हाफ सॉल्व हो गई है।
यानी इसके 8 क्वेश्चन थे और बाकी जो है वो कल सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह।